लाइफ किसी मैनुअल के साथ तो नहीं आती, बट येस इट डज फॉलो सम लॉज। और अगर आप इन लॉज को समझ लेते हो तो आपकी लाइफ सीरियसली बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और बहुत टाइम बच जाएगा। लॉ ऑफ क्लैरिटी कहती है, इफ यू डोंट नो व्हाट यू ट्रूली वांट इन लाइफ, लाइफ विल कीप पुशिंग यू एनीवेयर। जिस दिन आपको पता चल गया ना कि लाइफ में आपको चाहिए क्या एक्चुअल में, लिटरली गाइज आई एम टेलिंग यू, हाफ स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाएगा आपका। द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम करने से पावर चली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कंट्रोल वापस आता है और वहीं से आपकी रियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लॉ ऑफ फोकस कहता है, जहां आपका ध्यान होगा वो चीज ग्रो होगी, नो मैटर वो चीज क्या है, प्रॉब्लम है या पॉसिबिलिटी है। योर अटेंशन इज लाइक सनलाइट, जिस चीज पे डाल दोगे ना वो चीज स्ट्रांग हो जाएगी। सो चूज वाइजली। लॉ ऑफ स्मॉल स्टेप्स, छोटे स्टेप्स बड़े चेंजेस। सक्सेस बिग मूव लेने से नहीं आती, सक्सेस बोरिंग डेली हैबिट से आती है। 1% इंप्रूवमेंट अगर आप डेली अपने आप में कर रहे हैं तो 1 साल में ये चेंज लाइफ चेंजिंग हो सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस आर मैसेजेस नॉट मास्टर। अगर आप हर चीज पे इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं देन यू विल लूज। अगर थोड़ा रुक कर रिस्पॉन्स करते हैं देन यू विल विन, बिकॉज पॉज लेना एक पावर है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इन्वायरमेंट। विल पावर से ज्यादा पावरफुल पता है क्या है? इन्वायरमेंट। लाइफ में अगर सही लोगों के साथ आप हैं देन आप के ऊपर उठने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, वहीं गलत लोगों के साथ अगर आप हैं देन वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। सो चूज वाइजली। द लॉ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। लाइफ में अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तो दुनिया तो बिल्कुल नहीं सेट करने वाली। सो people will treat you exactly how you allow them to, and respect yourself first. Next law is law of adaptability. जो फ्लेक्सिबल होता है ना वो ब्रेक नहीं होता जल्दी। और लाइफ ये ऐसी है ना कि ये कभी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो लाइफ में आपको चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हों, बट इफ़ यू अडेप्ट यू विल ग्रो। बेंड करो, एडजस्ट करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। एवरीथिंग कंपाउंड्स, चाहे वो मनी हो, हैबिट हो, नॉलेज हो या रिलेशनशिप हो। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट इज इक्वल टू मैसिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट। लॉ ऑफ डिटैचमेंट ये कहता है कि हर बैटल लड़नी ज़रूरी नहीं होती है, कभी कभी चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ती हैं और यही आपका स्मार्टेस्ट वे है पीस को मेंटेन करने का। सो नॉट एवरी फाइट इज़ वर्थ फॉर योर एनर्जी। चीज़ों को लेट गो करना सीखना होगा आपको। आइडेंटिटी ये कहता है कि आप गोल नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हो। यू डोंट रीच सक्सेस बाय फोर्सिंग गोल, यू रीच इट बाय अपग्रेडिंग हु यू आर। अपने हाईएस्ट वर्जन की तरह एक्ट करना शुरू करो एंड यस लाइफ विल रिस्पॉन्स। द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ माइंड ओनरशिप। अगर आप अपना माइंड गार्ड नहीं करोगे तो दुनिया उसमें ना फालतू की नॉइज भर देगी। नॉइज, फियर, कंपैरिजन, ये सब रेडीमेड मिलता है मार्केट में। So guard your mind, it's your mental home and it's your responsibility. And the next law is law of uncomfortable growth. जहाँ थोड़ा डर है, फियर है, वहीं ग्रोथ है। अगर आप सिचुएशंस में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज रियल ग्रोथ नेवर फील्स यू कंफर्टेबल। इफ इट स्केयर्स यू अ लिटिल, दैट्स एग्जैक्टली योर नेक्स्ट स्टेप। एंड द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इम्परमानेंस। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो, लोग हो या फेजेस हो लाइफ के। इस बात को ट्रूली एक्सेप्ट कर लो, लाइफ हैवी फील होना बंद हो जाएगी। जितना आप खुद को बिलीव करते हो उतना ही दुनिया आपको बिलीव करती है। सो हर चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है, सेल्फ बिलीव से। सेल्फ बिलीव फाउंडेशन है और अगर आप अपने पोटेंशियल्स पे ट्रूली ट्रस्ट करते हैं तो यूनिवर्स भी ना आपके फेवर में मूव होने लगता है। सो गाइज, दीज आर दी साइलेंट लॉज रनिंग योर लाइफ। समझ लो इसको, माइंडसेट शिफ्ट होगा, अप्लाई करोगे तो लाइफ ट्रांसफॉर्म होती नजर आएगी। एंड दिस इज सोल शिफ्ट बाय शोभिका, हेल्पिंग you build a stronger mind and better life. So how's the video? Please do let me know in comment section and see you guys in next video. Till then, bye bye and take care.